राम राम जी, कैसे हो आप सब? और सुनाओ, घर पे सब ठीक ठाक हैं? तो भाई आज की वीडियो है हमारी स्पेशल डुअल ट्रैकर की, सैमसंग की। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि डुअल ट्रैकर को कैसे सही किया जाता है। जो रीस्टार्ट हैंग इन लोगों की जो समस्या आ रही है आज की डेट में, सबसे ज़्यादा इस समस्या को हम फेस कर रहे हैं। अब ये देखो, ये फ़ोन प्रॉपर चल गया पूरा। तो इस फ़ोन में क्या है कि अब तो मैंने इसमें सिम नहीं डाल रखी। अगर इसमें मैं सिम डालूंगा या कुछ वो करूंगा तो ये फ़ोन रीस्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, रीस्टार्ट हो जाएगा या हैंग अन लोगो रुक जाएगा या हैंग हो जाएगा। एक तरीक़ा से खूब करके देख लिया, सॉफ्टवेयर भी करके देख लिया कि भाई इसमें सॉफ्टवेयर का तो इशू नहीं है। सॉफ्टवेयर करके देख लिया, सॉफ्टवेयर से कुछ भी नहीं हुआ इसमें। और ये जो इसमें प्रॉब्लम है, इसमें जो प्रॉब्लम है वो है डबल ट्रैकर आईसी। मतलब क्या हो रहा है आज की डेट में, जितने भी कोई भी सैमसंग का फ़ोन आपकी दुकान पे आता है और वो हैंग एंड लोगो है या रीस्टार्ट हो रहा है या खाली लोगो पे ही रुक रहा या बार बार या लोड लेने पे या कुछ वैसे रीस्टार्ट हो रहा, तो भाई सबसे पहले तो आपको कदम ये उठाना कि फ़ोन को सॉफ्टवेयर ट्राई करके देख लेना। अगर सॉफ्टवेयर के बावजूद भी नहीं होता तो सीधा सा उसे डबल ट्रैकर आईसी और आईसी को रिवॉल्व करके सीपीयू और रैम को निकाल के दोबारा से लगा दो। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि सीपीयू रिवॉल्व हमें कैसे करना, स्टेप बाय स्टेप। अब इस फ़ोन को हम एक स्टूडेंट से कराएंगे, फ़ोन फिक्स हैदराबाद वाले भी हैं, उनके एक स्टूडेंट से कराएंगे और सिर्फ 10 दिन का रिव्यू है उन बंदों का। तो हम जाते हैं और ये पूरा कराते हैं। मेहताब यूपी से है। ठीक है भाई, इसको डुअल ट्रैकर बनाने जा रहे हैं। कॉन्फिडेंस है, बना सकते हैं? ठीक है, इससे पहले कुछ करे काम? ओके राइट, चलो स्टार्टअप ले लो, अभी निकाल दो। मैं स्टेप्स बताते रहता हूँ, जैसा जैसा मैं बताते रहता हूँ फॉलो करना, काम कर देना। ठीक है। इन भैया का नाम है मेहताब, यूपी से। इन्होंने सिर्फ 10 दिन का इन्हें एक्सपीरियंस है, क्योंकि यहाँ 10 दिन हुए इन्हें आए। ठीक है, तो सबसे पहले फ़ोन को खोलो और मदरबोर्ड से जो सील्डिंग है वो हटा लो उससे। सिंपल सा स्टेप है, कुछ भी नहीं है। स्टेप बाय स्टेप करोगे यार, घर बैठे बैठे सीख जाओगे। अगर आपको लगता है कि मैं घर बैठे बैठे नहीं सीख सकता या मेरा हाथ हैंड स्किल इतना अच्छा नहीं है, मेरे को इंस्टीट्यूट की ज़रूरत है, तो भाई इंडिया के अंदर बहुत सारे इंस्टीट्यूट है, कहीं भी जाके आप सीख सकते हो, कर सकते हो। ठीक है, तो जब आईसी होती है तो आईसी की साइड में, आईसी की बगल में साइड में, तो हम कंपनी वाले क्या होते हैं कि वो गम लगा देते हैं कि जिससे कि फ़ोन अगर गिरे तो आईसी पे कोई डिफेक्ट ना हो। और वो चाहते भी हैं कि हम क्या कि जो हमारा फ़ोन है उसे कोई रिपेयर ना करे, सीधा हमारे पास आए और सीधा हम उसका मदरबोर्ड चेंज करें। वो चाहते ही ये हैं कि फ़ोन रिपेयर ना हो, यूज एंड थ्रो वाला सिस्टम चाहते हैं वो। ठीक है, कि सीधा मदरबोर्ड चेंज करो, सीधा फोल्डर चेंज करो, मतलब बहुत सारी चीज़ें। तो सबसे पहला स्टेप था कि हमें साइडों से गम निकालनी है और गम निकालने के बाद में ब्लेड, मतलब कटिंग करनी है उसकी। कटिंग करने के बाद में सीधा ब्लेड डालना, हॉट गन मशीन 350 डिग्री पे रखनी है और ये जो हवा है, एयर है, उसे आप अपने अनुसार, आपकी मशीन अनुसार रख सकते हो जो आप रखना चाहते हो। ठीक है, तो जो डबल ट्रैकर होता है उसमें क्या होता है कि सीपीयू के ऊपर लगी होती है रैम, और जो सबसे ज़्यादा जो इशू होता है वो होता है रैम का। किसी केस में ऐसा हुआ होगा, किसी भाई ने ऐसा किया होगा कि सिर्फ रैम रिवॉल्व करके लगा दी होगी। बाई चांस 100 में से कोई 10% बंदों ने कभी ट्राई करके देखा होगा, नहीं तो सभी भाइयों ने रैम निकाली है तो सीपीयू को भी रिवॉल्व करना पड़ा है उसे, क्योंकि जब हीट लगती है तो जो नीचे से बॉल हैं निकल जाती हैं। तो उसी दौरान हमें ये काम करना पड़ता, दोनों रैम और सीपीयू निकाल के रिवॉल्व करके लगाना पड़ता। और जब आप इसे स्टेप बाय स्टेप करोगे तो जब भी आप इसे सीख सकते हो, वरना वैसे नहीं सीख सकते। अगर आपका हैंड स्किल अच्छा है तो आपको बस एक ट्रिक की ज़रूरत है, बताने वाला चाहिए और आप खुद कर लोगे। आपका हैंड स्किल अच्छा नहीं है, आपको पता नहीं है कितनी डिग्री पे हमें हीट रखनी है, कितनी एयर रखनी है, तो उस अकॉर्डिंग में आपका कोई गुरु हो तो वहाँ से कर सकते हो। नहीं तो भाई इंडिया के अंदर बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं, कहीं भी जाके सीख सकते हो जहाँ आपको अच्छा लगे। जो
जो इंस्टीट्यूट आपको सेटिस्फाई कर दे आपकी बातों से या मतलब डेमो से, बहुत सारी चीज़ें तरीका बातें करने का है कुछ वैसे, तो उस तरीका से आप इस चीज़ों को कर सकते हो। ठीक है, तो अब हम रैम और CPU दोनों निकाल चुके हैं। तो अब हमारा जो स्टेप रहेगा कि वो स्टेप ये रहेगा कि जो मदरबोर्ड होता है, मदरबोर्ड पे होती है गम, सफ़ेद गम या काली गम, तो उसे हम PPD पेस्ट लगा के और पेस्ट लगा के आयरन से पूरे मदरबोर्ड को एकदम क्लीन करना पड़ता कि जिससे कोई गम ना रह जाए, और जब हम IC को रिवॉल्व करके लगाएं तो वो उठे ना या कुछ वैसे ना हो। ठीक है, तो ये हमारा जो सेकंड स्टेप ये हो गया। हम इसे फटाफट से इसकी जो पेस्टिंग है वो हटा लेते हैं, जो इस पर वो लगा हुआ है। ठीक है, वाइट पेस्ट लगी हुई है उसे हम हटा देते हैं। अब ये हमारा मदरबोर्ड पूरा क्लीन हो गया, आप देख रहे हो ना, बिल्कुल फ्रेश। ठीक है, इसी तरीक़ा से हमें करना है। और जो अब हमारा नेक्स्ट स्टेप रहेगा, वो नेक्स्ट स्टेप ये रहेगा कि हमें CPU लेना है और CPU को एकदम दोबारा मतलब क्लीन करना, दोबारा से नहीं, क्लीन करना। जैसे ये हमने मदरबोर्ड को क्लीन किया ना, ऐसे ही हमें CPU को क्लीन करना है। जब CPU पे क्या कि गम लगी होती है यार, जो ओप्पो वीवो के जो मॉडल होते हैं आप देखते होंगे उन पे काली गम या वाइट गम होती है, तो वो ऐसे ही नहीं छूटती, तो बड़े उनके ट्रिक्स होती हैं। और वो ट्रिक्स शायद आप अगर एक्सपीरियंस होल्डर हो तो आप इन्हें खुद कर सकते हो, अगर आप फर्स्ट टाइम करोगे या कुछ वैसे करोगे तो आप नहीं कर पाओगे। ये जो भैया है ये कुछ देख लो, सिर्फ इस इंस्टीट्यूट में आए इस भाई को 10 दिन हुए और 10 दिन में इतना एक्सपीरियंस हो गया इन्हें। ठीक है, और सर इन्हें अपनी सीट पे बैठा के ना प्रॉपर तरीके से समझा रहे हैं कि भाई ऐसे करना, ऐसे करना। इतने अच्छे तरीक़ा से ये समझाते हैं। भाई देखो, समझाते तो सभी इंस्टीट्यूट वाले, पर कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ टीचर कहीं गलत होते हैं, कहीं स्टूडेंट गलत होते हैं। तो ये तो हर किसी का अपना अपना एक्सपीरियंस है भाई। जब भी आप, मैं तो ये बोल रहा हूँ, जब भी किसी इंस्टीट्यूट में जाते हो तो भाई पूरा सेटिस्फाई होके किसी भी इंस्टीट्यूट के लिए आपको जाना चाहिए। ठीक है, ऐसे नहीं किसी ने बोला और सीधा मुंह उठा के चल दिए, ये कभी भी नहीं होना चाहिए। पैसा आप दे रहे हो और आपको काम सीखना, और सिखाते वो भी हैं बहुत अच्छा, अपने तरीके से सब हैंडल करते हैं। कोई ऐसे नहीं कि भाई किसी से पैसा ले लिया बस उसे काम सिखा के नहीं दिया। तो सीखना आपको कैचअप जल्दी से जल्दी आपको करना। ठीक है, तो हमारा देखो ये CPU पीछे से पूरा क्लीन हो गया। तो अब हमें क्या करना है कि CPU का जो फ्रंट है वो भी क्लियर करना है। अगर जब तक हमारा दोनों साइड से नहीं होगा ना तो बात नहीं बनेगी भैया। ऐसे ही CPU को क्लीन करना, आगे से भी पीछे से भी। उसके बाद हमें करना है रैम को। भाई अगर कहीं भी एक भी बॉल काली रही या किसी मतलब किसी भी बॉल पे कोई मतलब गम आ गई तो वो ट्रैक टच ही नहीं होगा। बहुत समस्या होती है भाई डबल ट्रैकर में। दोनों साइडें पॉइंटें होते हैं और दोनों साइडें बड़ी मुश्किल से, मतलब मुश्किल तो नहीं कह सकते हम इसे, यहाँ पे बड़े दिमाग से काम करना पड़ता है। अगर थोड़ी सी भी भाई गड़बड़ हो जाती है ना भाई, जैसे हमने CPU के नीचे से बॉल बनाई फिर ऊपर से करी तो वो गड़बड़ हो जाती हैं। पूरा क्लीन, एकदम क्लीन होना चाहिए भाई, चमचमाचम होना चाहिए। पूरी जो जितनी भी बॉल है ना, ये बॉल है बिल्कुल एकदम चमकनी चाहिए और किसी भी बॉल के अंदर कोई वाइट गम नहीं होनी चाहिए। मतलब कोई तरीका का कैसा भी कार्बन नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो टच ही नहीं होंगे। और जब तक टच नहीं होंगे जब तक आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि जब आप उसे रिवॉल्व करके लगाओगे कुछ नहीं होगा भाई। और हमें यहाँ ना हॉट जो मतलब हीट है हमारी बहुत नॉर्मल तरीके से यूज करनी, ज़्यादा तरीके से नहीं करनी। अगर हम ज़्यादा तरीके से यूज करते हैं ना तो भाई रैम का बहुत बड़ा खतरा होता है ख़राब होने का। CPU तो बच ही जाता है, ज़्यादातर रैम में गड़बड़ आ सकती है और रैम चेंज भी हो जाती है, कोई ऐसा इशू नहीं है। ठीक है, तो ये देखो हमारा जो CPU है
आगे से और पीछे से दोनों साइड से एकदम क्लियर है, कहीं कोई परेशानी भी नहीं है। ठीक है, तो अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप रहेगा, अब हमें इसकी बॉल बनानी है पीपीडी लगा के अच्छे से। सिंपल सा स्टेप है, कुछ भी नहीं है यार, जैसे आप नॉर्मल आईसीओ की बॉलें बनाते हो पीपीडी लगा के, बस थोड़ा सा यहाँ दिमाग से काम चलाना है, और दिमाग से जब काम चलाओगे तो यार काम स्टेप बाय स्टेप हो जाता है। तो मैं तो देखो हमेशा यही कहता हूँ कि भाई जो आपका दिल कहे वो काम करो, दिल की मानो, और किसी दूसरे के ऊपर मत जाओ कि भाई ऐसे ऐसे ऐसे। पीपीडी लगा के बड़े आराम से, हॉट गन मशीन हमें बिल्कुल 250 पे रखनी है हॉट, ठीक है, और एयर आप अपने मशीन अनुसार लगा सकते हो, हर किसी मशीन का अलग अलग होता है। ठीक है, तो ये देखो जैसे यहाँ पे हमारा पूरा काम हो गया। और भाई देखो मैं इसमें ना पूरा स्टेप बाय स्टेप समझाने का काम कर रहा हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी है भाई। ये 19 मिनट या 20 मिनट या 25 मिनट में आप जो वीडियो देखोगे ना, ये नॉर्मल तरीके से नहीं है। मैं यहाँ फास्ट फॉरवर्डिंग भी कर रहा हूँ और यहाँ मैं कट भी लगा रहा हूँ कहीं कहीं, कि जो आपको परेशानी ना हो। ठीक है, हमने पहले प्रिंट किया, अब हम बैक कर रहे हैं जब इसकी बॉलें बना रहे हैं पीपीडी लगा के अच्छे से प्रॉपर तरीके से। एक ही बार में जितना भी काम कर रहे हैं एक ही बार में कर रहे हैं, और कोई अगर दोबारा भी हुआ तो दोबारा भी करके आपको दिखाएंगे, कोई ऐसा नहीं है। पर हमें सेट आपको प्रॉपर तरीके से चालू करके दिखाना, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम आपको कोई भी नॉलेज दें या कोई वीडियो दें अच्छे तरीक़ा से दें जो आपकी समझ में आ जाए एक ही बार में। ये वॉइस इसलिए मैं स्पेशली डाल रहा हूँ कि आपको परेशानी ना हो। बहुत से भाई ऐसे हैं जो घर बैठे भी ये काम कर सकते हैं, कि उनका अगर हैंड स्किल अच्छा है तो। ठीक है, इसी तरीक़ा से, क्योंकि सैमसंग में सबसे ज़्यादा जो परेशानी आ रही है आज की डेट में वो यही आ रही है, वो हैंग है लोगो, या रीस्टार्ट है, या फ़ोन पे ऊपर चालू है, फ़ोन पे ऊपर चालू है, लेकिन जब उसमें आप सिम डालोगे या चार्जिंग में लगाओगे या कुछ काम करोगे उससे, तो वो क्या होता है कि वो रीस्टार्ट हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपको सबको समझनी चाहिए। और मैं तो ये कहता हूँ भाई अगर किसी भाई को इंस्टीट्यूट की ज़रूरत है, जाना चाहते तो जाना चाहिए, कोई ऐसी बात नहीं है। देखो पैसे से पैसे कमता, जितना जो दिखता वो बिकता, सिंपल सी बात है आज की डेट में तो। ठीक है भैया, तो अब हम यहाँ पे आईसी को लगा देते हैं, और सिंपल सा स्टेप है, कुछ भी नहीं है यार। अगर आप अच्छे से करोगे ना सीख जाओगे, कुछ भी नहीं है उसमें। तो अब देखो हमारी आईसी बैठ चुकी है, और अभी आप देख रहे हो कुछ यहाँ पे पीएफ गुम हैं, वो हटाने पड़ते हैं हमें, और वो बाद में लगा देते हैं, क्योंकि उससे पता चल जाता है कि हमें साइड जगह मिलेगी या नहीं मिलेगी। ठीक है, जैसे हमने पीएफ रखा यहाँ पे और सीधा मशीन से हीट मार दी, तो उसके बाद में ये प्रॉपर हो जाए। ठीक है, ये हो गया। अब सिंपल सा सबसे पहले रैम लगाने के लिए ना थोड़ा थोड़ा उंगली से ना ऐसे पेस्ट लगा लिया करो, ज़्यादा कभी भी नहीं लगाते, थोड़ी थोड़ी लगाते हैं, जिससे काम हमारा आसानी से हो जाए, चिपक जाए, एक जगह बैठ जाए। ठीक है, तो अभी आप देख रहे होंगे कि आईसी यहाँ से हमने हटा दी है, वो आईसी हटाई है किसी कारण भी, हम आपको बताएंगे जैसा भी है। और भाई बहुत अच्छा स्टेप है, और शायद अभी हम कुछ दिन में आपको एक प्रॉपर एक लाइव ऐसे करके दिखाएंगे। तो यहाँ पे जैसे सागर सर हैं, सागर सर आपको अब आगे मिलेंगे कि कैसे कराते हैं हम, क्या चीज़ है क्या नहीं है, सब चीज़ है। इधर क्या करा था सॉल्यूशन घर पे जाकर करना था सॉल्यूशन। मैं वाला सेट का 2500 मांग रहा था। नहीं कुछ नहीं हिलाना बेटा, कुछ नहीं हिलाना, एयर मार दो अपने आप बढ़िया था जाके रैम। हाँ प्याज है, अच्छा और मत। हाँ वो कंपोनेंट हम छोड़ दे भाई, बाद में डालेंगे उसको। चलो छोड़ छोड़ उसको, हार्ड बढ़िया हो, चलो बढ़िया कर सकते ऐसा हैं करना है तो यहाँ लेट डाल दे बस। हाँ हो जाता ये तीनों, ये देखो ये इधर से आ रहा है ऐसा, ये इधर से होके बस। हाँ हल्का चंपल लगा दे। चलो ओके उठा, अब लगा दे इसको, एक साइड लो चीज। चलो आ गया, ऑन हो गया फोन। ठीक है इधर बता जरा। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। अच्छा पूरा ऑन कर, लाइव बिठा के बनाए, ऐसा फील हो रहा मैं था अभी। सर अभी तक डबल टेकर से हाथ लगाया, तीनों टूटी गई।
आज ही बनाए। आज भी बना, एक BC रैम लगाना बचा है। ऐसा है ट्रिक बनाने का। एक नंबर का। पहले भी ट्राई करते थे होंगे यहाँ आने से पहले। हाँ 10 निकाले थे पर कोई रेडी नहीं हो रहा। 10 खोल लिए थे पहले। 10 खोल दिए थे, कहीं रैम USB का डिवाइस आ जाता था, बाद में वो नहीं हो रहा था, पूरा कंप्लीट नहीं होता था। बाकी तो वो CPU तो कोई भी लगा लेते थे मार्केट में। मेन क्या है ना, ऊपर के ड्रम क्लीन करना और रैम लगाना ही है। एक नंबर का डम बनता है इधर। हाँ ये पकड़ो भाई, थोड़ा इधर बताओ। तो क्या बोलना चाहेंगे, कोई देख रहे आपको बच्चे? जिसको आना है भाई बेफिक्र हो, क्या चाहिए। यहाँ रहने की व्यवस्था भी अच्छी है, कोई टेंशन नहीं। सर हॉस्टल में जाके भी बताते हैं कि आइए, कैसा काम करना है, कैसा नहीं करना है। रात में भी बता रहे हैं आपको बता रहे आकर हैं, सपोर्ट अच्छा है। अभी 9 बज रहे, 1 घंटा बढ़ के हो गया तो भेजा तो नहीं दिए तुम्हारे। तो ये डबल डेकर अभी जाके बना सकते हैं ना अभी आसानी से। रिकॉलिंग कैसा हो रहा है? रिकॉर्डिंग एक बार में हो जा रहा। कहाँ से है तुम वैसे? चलो ऑन तो हो गया, बस सेटिंग का थोड़ा सामने से बता दो, थोड़ा सा इधर से देखो, सेट तो ऑन हो गया। आप कहाँ से है वैसे? इलाहाबाद यूपी से। अच्छा यूपी से इतनी दूर फोन फिक्स में क्या अलग लगा यहाँ पे आपको? वैसे बहुत सारे इंस्टीट्यूट देखा, पर अपने को लगा कि यहाँ तो कुछ मिलेगा, इसलिए डायरेक्ट टिकट किया, बिना सोचे चला आया। तो सोच के ऐसे मिल रहा होता? मिल रहा है। वीडियो में जो था वैसे ही कि फेक तो नहीं है यहाँ मैं पे? ज़्यादा वीडियो नहीं देखा था, सिर्फ वो एक वीडियो देखा था बस। अच्छा एक बार जूम में आया था, फिर उसके बाद डायरेक्ट अच्छा जूम मीटिंग में मैं जब। अच्छा तो आप पहले से पॉजिटिव रह के आए और काम भी अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि पहले से दिमाग में पॉजिटिविटी रहे तो आगे जाके भी कुछ निकल के आता। बाकी आप सर्किट भी बना रहे अच्छे से, सर्किट भी डायग्राम भी बनाए आज। जी सर बनाए। तो डायग्राम भी रीड करना आ गया अभी आपको? तो डायग्राम आता है, थोड़ा बहुत याद है, वो निकल जाएगा बाद में। हाँ वो समझते ही रहना है, सीखते रहना है। देखो भाई इनके लिए एक बार जोरदार क्लैप्स कर दो भाई। लाइव स्टूडेंट लाइव बन रहा है क्लास।